हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक को जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा सलाम। मैं आशा करता हूँ आप सभी दिन प्रतिदिन लगातार यीशु मसीह में बढ़ते जा रहे हैं। आइए मेरे प्रियो, आज के वचन की ओर बढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्यार प्रभु जी राजा, धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। यीशु राजा, तू ही महान और सर्वशक्तिमान प्रभु है, तेरे जैसा और कोई भी नहीं परमेश्वर। प्यारे राजा, अभी जब हम वचन से मनन करने जाते हैं, तेरा वचन जो दो धारी तलवार है, जो हर एक बातों के ऊपर सर्वसामर्थी अधिकार रखता है। प्यार प्रभु जी राजा, हमारा सारा नियंत्रण हम तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। तू हमसे बोल, हमसे बातें कर, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। आगे के समय को पवित्र आत्मा तेरे हाथों में देते हुए यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह इस प्रकार से है कि शैतान के 4 मुख्य जाल, या फिर आज हम सीखेंगे कि शैतान किस रीति से परमेश्वर के लोगों को, मनुष्यों को 4 प्रकार के जाल में फंसा कर रखा है। तो आइए हम उन जालों के विषय में सीखेंगे। जो सबसे पहला जाल है वह है पैसा, मनी। मेरे प्रियो, आज यदि आप ना केवल पवित्र शास्त्र में, यदि आप दुनिया में भी नज़र घुमाएंगे, तब आप देखेंगे कि हर एक वह व्यक्ति, वह शख्स, वह मनुष्य जो पहले परमेश्वर के घनिष्ठ संबंध में प्रतिदिन जुड़ता था, जब उसने कलीसिया में आना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने उसके हर एक हाथ के कामों के ऊपर आशीष और अनुग्रह दिया, तो वह मनुष्य परमेश्वर को भूलकर उन आशीष और अनुग्रह में गुम हो गया। तो जिस कारण से दुष्शत्रु ने उसका बहुत ही बखूबी रीति से फायदा उठाकर उस मनुष्य को, ऐसे लोगों को परमेश्वर से दूर कर दिया और वे अब परमेश्वर की उपस्थिति से कई गुना दूर हैं। तो दुष्ट शत्रु का सबसे मुख्य जो पहला टारगेट है, जो पहला लक्ष्य है, मनुष्यों को परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने का जो शत्रु शैतान जो जाल बुनता है, वह सबसे पहला है पैसा। मेरे प्रियो, पैसा आपको परमेश्वर की उपस्थिति से और उसके सानिध्य से, परमेश्वर से दूर कर देगी। दूसरा मुद्दा इस प्रकार से है पोजीशन, पदवी। मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में कई जगहों पर हम देखते हैं कि लोग पदवी के लिए लड़ाई करते हैं, पोजीशन के लिए लड़ाई करते हैं। और उसका एक उदाहरण हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 आयत 45 से। यहाँ पर ऐसा लिखा है, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना, घूमना अच्छा लगता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। ये वे हैं जो विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। मेरे प्रियो, हम यहाँ पे देखते हैं जो कोई भी व्यक्ति पोजीशन या फिर स्थान, पदवी पाना चाहते हैं, वे दिखावट के लिए, दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य करेंगे और वे ये जताएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं। तो दुष्ट शत्रु शैतान जो दूसरा मुद्दा है, वह लोगों को पदवी में, एक स्थान में पहुंचाने के चक्कर में उन्हें गिरा देता है। और जब आपके मन में यह बात आई कि अब मुझे पदवी चाहिए, मुझे इस पोजीशन में होना चाहिए, इस स्थान में मुझे होना चाहिए, मेरे प्रियो, उसी समय से दुष्ट शत्रु आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो आप कभी भी पदवी की, स्थान की या फिर दूसरे लोगों से नमस्कार की, उनसे किसी भी प्रकार की उम्मीद ना रखें।
बल्कि आप अपने आप को और भी दीन बने, और भी नम्र बने, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करें। आगे जो तीसरा मुद्दा है वह इस प्रकार से है, पावर, सामर्थ। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य अपने आप को पावर के चक्कर में, सामर्थ्य प्राप्त करने के चक्कर में, दूसरों से ऊंचा उठने के चक्कर में वह बहुत सारे शैतानी हरकतों से या फिर कामों से, गलत गलत बातों से होकर चलते हैं। सबसे अच्छा और सभी से जाना माना उदाहरण हम लेंगे शैतान। मेरे प्रियो, यह दुष्ट पहले एक बहुत ही अच्छा स्वर्गदूत हुआ करता था और परमेश्वर के राज्य में वह परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छा ध्वनि निकालता था। परमेश्वर ने इस दुष्ट को, जो पहले दूत था, जो स्वर्गदूत था, बहुत ही अच्छा, सुंदर, अद्भुत बनाया था। लेकिन जब उसके मन में घमंड आया, जब यह उसके मन में बात आई कि क्यों ना मैं ये जो आराधना परमेश्वर को चढ़ा रहा हूँ, मेरे अधीन में, मेरे अंडर में इतने सारे से स्वर्गदूत हैं, मैं उनकी आराधना क्यों नहीं ले सकता। मेरे प्रियो, जिस दिन आपके मन में यह सोच आ जाएगा, तब देखना दुष्ट शत्रु आपको, आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है और आपको गिराना। आप गिरेंगे। आप जिस स्तर में थे, जिस आशीषों में थे, जिस परमेश्वर के बाहों में थे, आप परमेश्वर के आवरण से घिरे हुए थे, जिस दिन आपके मन में पावर, सामर्थ्य या फिर ऊंचा उड़ने की कोशिश आई, आप देखना उसी समय आपका गिरना चालू हो जाएगा। तो दुष्ट शत्रु शैतान आपको हमेशा अधिक पावर में आने के लिए उस्काएगा। आप इन सब बातों से बच के रहे। चौथा और विशेष बात वह यह है कि वुमेन, महिला। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में यदि आप सिमसोन के बारे में पढ़ेंगे तो मेरे प्रियो, सिमसोन बहुत ही ताकतवर, सामर्थी, परमेश्वर का नाजिर था और कोई भी उसे अपने बस में नहीं कर सकता। वह जो चाहता करता, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ था और उसने कई सारे परमेश्वर के लिए कार्य किए। लेकिन हम देखते हैं कि फलिस्ती लोग सिमसोन को एक दलीला के, एक स्त्री के चक्कर में या फिर उसके प्रेम में लाकर उसका भेद जानना चाहा कि इस व्यक्ति को कैसे इतना ताकत है, कैसे इतना सामर्थ्य है। और हम देखते हैं कि सिमसोन ने अपना सारा राज, सपना, अपना सब गुप्त बात, सब कुछ दलीला को प्रकट कर दिया और दलीला ने जाके फलिस्ती लोगों को बताया। और हम देखते हैं कि आखिरकार सिमसोन का क्या अंजाम हुआ। ना केवल सिर्फ महिलाएं या पुरुषों के लिए भी लागू होता है कि आप पुरुषों से भी बच के रहें। आप सोचेंगे कि महिलाएं ही सिर्फ ऐसी हैं, नहीं, कई पुरुष भी ऐसे हैं। आप उन्हें परखें। आप किसी भी पुरुष के चक्कर में, किसी भी स्त्री के चक्कर में बिल्कुल ना आए, क्योंकि दुष्ट शत्रु बहुत ही मीठा जाल बना के आपको गिराने के चक्कर में है। तो मेरे प्रियो, हम इन 4 बातों से अपने आप को सावधान रखें, तब हम दुष्ट शत्रु के चंगुल से, जाल से बचते रहेंगे। और इसी के संग साथ आप बाइबल पढ़ें, वचनों को पढ़ें, परमेश्वर को जानें। परमेश्वर अपना भेद आपके ऊपर अवश्य प्रकट करेंगे। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आमीन।